Hello student, I am Shashibala from Government Polytechnic, Badaयूं. Today's our topic is dropwise condensation. In previous video we learned about the film-wise condensation. अपने previous video में हमने film-wise condensation और condensation हमारा क्या होता है उसके बारे में सीखा था. तो आज के लेक्चर में हम dropwise condensation के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं इसमें. इन ड्रॉपवाइज कंडेंसेशन द वेपर कंडेंसेस इनटू स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ वेरियस साइजेस विच फॉल डाउन द सरफेस इन रैंडम फैशन. तो जो हमारा ड्रॉपवाइज कंडेंसेशन होता है इस तरह की कंडेंसेशन प्रोसेस में जो वेपर होती है वो हमारी फिल्म के फॉर्म में डिपॉजिट ना होकर स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है. और ये जो हमारी स्मॉल लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती हैं ये हमारी कैसी होती हैं, वेरियस साइजेस में होती हैं, विच फॉल डाउन द सरफेस इन रैंडम फैशन. मीन यहाँ पर जो हमारी वेरियस साइज की लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो रैंडम फैशन में सरफेस से फॉल डाउन होना शुरू हो जाती हैं. तो चलिए इसे फिगर के द्वारा हम समझते हैं. मान लीजिए ये हमारा एक सरफेस है. तो यहाँ पर जैसे ही आपकी वेपर इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो जब वेपर इस पर कंडेंसेस होना शुरू होती है तो वेपर सरफेस के ऊपर बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स के फॉर्म में और डिफरेंट साइज के फॉर्म में क्या हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है. और फिर ये ड्रॉप्स क्या होती हैं, थ्रू द ग्रेविटी एक्शन रैंडम फैशन पर सरफेस पर जम जाती हैं और थ्रू द ग्रेविटी एक्शन ये क्या हो जाती हैं, सरफेस से फॉल डाउन होना शुरू हो जाती हैं. यानी कि सरफेस से क्या होती हैं, ये फॉल होना शुरू हो जाती हैं. ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जैसा अभी हमने फिल्म वाइज कंडेंसेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटी के एक्शन के कारण जैसे आपकी जो फिल्म कंडेंसेट की बनती है वो भी आपकी क्या होती है, फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है. ठीक उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, आपकी ड्रॉप्स क्या होती हैं, फॉल डाउन होना शुरू हो जाती हैं. आगे देखते हैं. द ड्रॉप फॉर्म्स इन क्रैक्स ऑन द सरफेस विदाउट फॉर्मिंग अ फिल्म. Drops grow in size and break away from the surface, knock off other droplets and run off the surface under the influence of gravity. तो ये जो हमारी ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं ये मेनली जो हमारे सरफेस होते हैं उन पर जो भी आपके क्रैक्स या फिर जो पिट्स होते हैं तो उन क्रैक्स और पिट्स में ये ड्रॉप्स क्या हो जाती हैं, हमारी विदाउट फिल्म फॉर्मिंग यानी कि बिना फिल्म को फॉर्म किए क्या हो जाती हैं, डिपॉजिट होने लग जाती हैं. और क्रैक्स इस तरह के जगह पर जहाँ पर पिट्स और क्रैक्स होते हैं हमारे ऐसे स्थानों पर ये जो ड्रॉप्स होती हैं काफ़ी साइज में बड़ी होती हैं. कंपेयर देन जो आपकी सरफेस पे ड्रॉप्स बनेंगी उसकी तुलना में जो क्रैक्स वगैरह में जो आपके ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं. और ये फिर क्या होती हैं, सरफेस से ब्रेक होकर फॉल डाउन होना शुरू हो जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के एक्शन के कारण क्या होती है, सरफेस से फॉल डाउन होना शुरू हो जाती हैं. या फिर ये क्या करती हैं, जब फॉल डाउन होना शुरू होती हैं तो ये अदर ड्रॉपलेट्स पर नॉक करती हैं इस तरह से कुछ. यानी कि ये है और ये ड्रॉप है तो ये इस पर क्या होगी, इस तरह से नॉक करती है और इन ड्रॉप्स को भी क्या करती है, फॉल डाउन करना शुरू कर देती है. नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड सरफेस इज डायरेक्टली एक्सपोज टू वेपर विदाउट एन इंसुलेटिंग फिल्म ऑफ कंडेंसेट लिक्विड. फॉर दिस रीजन हायर हीट ट्रांसफर रेट आर अचीव्ड. तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में सॉलिड सरफेस का जो एरिया होता है उसका एक लार्ज पोर्शन एक्सपोज किया जाता है वेपर के कांटेक्ट में विदाउट एन इंसुलेटिंग फिल्म ऑफ कंडेंसेट लिक्विड.
और इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉप्स डिपॉजिट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में फिल्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, मीन जो कंडेंसेट लिक्विड है उसकी फिल्म फॉर्म नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो थर्मल रेजिस्टेंस है जो फिल्म वाइज कंडेंसेशन में प्रोड्यूस होता है वो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ वर्क नहीं करता है, इसलिए जो हीट का ट्रांसफर है बहुत ज़्यादा हाईयर होता है यहाँ पर कंपेयर देन फिल्म वाइज कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं, फिल्म फॉर्म नहीं होती है, तो जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेकेंडली, इट अकर्स ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस और कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज लाइक फैटी एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो हमारा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन होता है, इसके लिए जो आपके नॉर्मल सरफेसेस होती हैं, ये नॉर्मल सरफेसेस पर आपका ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए जो सरफेस चाहिए होती है वो कैसी होनी चाहिए, पॉलिश्ड, या फिर कैसी होनी चाहिए, कंटेमिनेटेड विद इम्प्योरिटीज लाइक फैटी एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि वो सरफेस जो कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होंगी, और कुछ इम्प्योरिटी जैसे हमारी फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, या फिर ऑयल्स वगैरह हो गए, तो इस तरह की इम्प्योरिटी से जो कंटेमिनेटेड होते हैं सरफेसेस, उन सरफेसेस पर ही हमारा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 5 to 10 टाइम लार्जर देन विद फिल्म कंडेंसेशन। ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू 5 से 10 गुना ज़्यादा होती है कंपेयर देन फिल्म कंडेंसेशन, क्योंकि फिल्म कंडेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि इस पर फिल्म डिपॉजिट हो जाती है, इस कारण हीट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर फिल्म का क्रिएशन नहीं होता है, इस वजह से जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू है वो 5 to 10 टाइम लार्ज होती है फिल्म वाइज कंडेंसेशन की तुलना में। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ पर जो हाई होती है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर रेट है वो भी कैसा होता है, काफ़ी हाई होता है। तो इस वजह से जो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है वो हाईली हीट ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करता है और हाईली वैल्यू देता है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की कंपेयर देन फिल्म वाइज कंडेंसेशन। बट जो हमारा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है, बट इट्स कमर्शियल लेकिन जो हमारा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन है कमर्शियल वायबिलिटी के तौर पर अगर हम देखें तो कमर्शियल व्यावहारिकता के लिए ये अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, ये अभी तक अप्रूव्ड नहीं किया गया है। इसलिए जितने भी हमारे जैसे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, यानी कि इस रीज़न की वजह से ही, क्योंकि अभी तक इसे अप्रूव नहीं किया गया है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन को, तो इस वजह से द condensing equipment in use is designed on the basis of film wise तो इस वजह से जो जितने भी हमारे कंडेंसिंग इक्विपमेंट हैं उन सभी की डिज़ाइनिंग होती है हमारी फिल्म वाइज कंडेंसेशन के बेसिस पर।